हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 देखिए क्या कह रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक, such that cos A equal to cos B, such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B, then so that angle A equal to angle, सॉल्यूशन देखिए। कह रहे हैं एंगल ए बी आर एक्यूट एंगल, दैट मीन्स हमको कोई एक ट्रायंगल दिया होगा ना, एंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया होगा, तब भी एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई ट्रायंगल दिया जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले जानिए एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू या जिनका मान क्या होता है 90 डिग्री से लेस देन होता है, वो क्या होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। दैट मीन्स अगर एक ट्रायंगल दिया जिसमें एंगल ए एंगल बी अगर एक्यूट एंगल है तो अगला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए तभी तो 90 से छोटे होंगे दोनों, यानी हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ये ए मान लीजिए, ये बी और ये सी। अच्छा ए बी हम इसलिए क्यों माने, क्योंकि ए और बी क्या हमारा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। भाई एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये 90 हो गया तो ये ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, 90 से कम ही होंगे दोनों ना। 90 प्लस 90 क्या होता है, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एंगल सी हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों में अब 90 से ज्यादा कोई नहीं जा सकता है, 90 से ज्यादा कोई नहीं जा सकता है, ना ही 90 हो सकता है कोई, ना एंगल ए 90 हो सकता है ना एंगल बी 90 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है ये भी 90 हो गया तो ये बच जाएगा, अगर ये 90 से ज्यादा हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं हो नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या है 90 डिग्री से कम ही है। अगर 90 डिग्री से कम है दैट मीन्स ये दोनों क्या है हमारे एक्यूट एंगल है, यानी एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, that is एंगल ए कॉमा एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर एंगल ए से देखें, एंगल ए निकाले हम, ठीक है, एंगल ए निकालें अगर हम, कॉस ए निकालें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले कॉस ए निकाले, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है ना, आल्सो गिवन दैट, आल्सो और क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू क्या दिया है, कॉस बी। अब देखिए कॉस ए निकालिए, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा, और बेस क्या होगा, एसी होगा। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, एसी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो ए बी होगा, पता ही है ना। एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। एंगल ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। समझ रहे हैं ना, कॉस ए को क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहाँ पर एसी, एंगल ए की हम बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए बेस क्या है, एसी है, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है। अगर हम कॉस बी की बात करें तो ये भी देखा आपको, हम पता है शुरू में, अगर कॉस बी की बात करें तो ये भी देखेंगे। तो बी से बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, एसी हो गया, और ये क्या हो गया, बीसी इसका क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर एसी, बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कॉस बी के लिए बीसी क्या है, बेस है।
बेस BC है, ठीक है। कॉस बी के लिए BC क्या है, बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, AB हो जाएगा, ठीक है। ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, AC इक्वल टू BC, BC BC कट जाएंगे, AC इक्वल टू BC, और ये तभी होगा जब AC बराबर BC, तभी ये हो सकता है। ये इंप्लाइड दैट क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC। अब देखिए एक आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, मैं पहले ट्रायंगल वो सर्किल चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें थ्योरम तो हम शायद नहीं करवाए थे, लेकिन बताए थे वो थ्योरम क्या होता है, और उसमें कई बार यूज हुआ होगा, कई बार यूज हुआ कि अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड इज इक्वल। क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड इज इक्वल, सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल, चाहे इक्वल का चाहे सेम का बात है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल साइड आर एंगल। अपोजिट एंगल क्या है, AC इक्वल टू BC, चूंकि वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अब देखिए AC के अपोजिट क्या है, AC के अपोजिट B है, AC कोई हम एंगल की बात नहीं कर रहे, AC साइड की बात कर रहे हैं। AC साइड के अपोजिट एंगल क्या है, B है, और क्या बात करें, BC साइड के अपोजिट एंगल क्या है, A है, यानी एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पल द डिस्टिंक्ट एम्प्लाई एंगल A इक्वल टू एंगल, यही हमको क्या करना था, यही तो हमें प्रूव करना है, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है। दैट मीन्स हमको एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री तो नहीं रखना है, उससे क्या रखना है, कम ही रखना है। अब हमको पता चला कि एंगल सी 90 कैसे होगा, क्योंकि बताया है एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल होगा, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री से कम ही होगा। दैट मीन्स अगला एंगल क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमको इससे क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, हमें पता चला। फिर हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है तो कॉस ए निकालते कैसे हैं, कॉस ए कैसे निकालते हैं, बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, BC होगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा, लिख दिया। सॉरी, एंगल ए के लिए बेस AC होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा, लिख दिया। एंगल बी के लिए बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा, AB लिख दिया। AC इक्वल टू AB, दैट मीन्स AB से, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, BC। अब हमको पता है क्या कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एंगल भी बराबर एंगल है, तो एंगल इक्वल टू एंगल बी। आई होप आप समझ गए हम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चीजें आप लोग को छोटी छोटी पता होनी चाहिए, कोई बहुत मंत्र नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता नहीं हुआ तो आप कर नहीं पाएंगे, ये पक्का है। ट्वेंटी सिक्स कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, right angle at A, if tan is equal to √3, if tan is equal to √3, then find the value of, then find the value of sin B cos C, sin B cos C plus cos B sin C। सॉल्यूशन देखिए,
सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल जिसमें एंगल ए क्या है, राइट एंगल, मतलब एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री है, और फिर tan सी हमको गिवन है √3, तो साइन बी कॉस बी साइन सी। अब सोचिए कर क्या सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें एंगल ए को 90 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। बात आई फिर बी सी की, इधर भी रख सकते हैं। tan सी दिया है हमको, हमको चाहिए क्या, साइन कॉस कॉस साइन। tan के बाद हमको साइन और कॉस दोनों चीज चाहिए। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इसमें बेस और परपेंडिकुलर देगा, हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। उसके बाद में साइन बी कॉस बी साइन सी, इसमें देखना होगा हमको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए क्या है हमारा, राइट एंगल है, यानी ए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, इफ tan is equal to √3 then find the value of sin b cos c plus cos b sin c। तो हम एक ट्रायंगल बना लिए जिसमें क्या है ए सी बी सी। ए क्या है हमारा, राइट एंगल है, तो इसको हम क्या कर दिए, ए रख दिए 90 डिग्री। फिर बी सी हम कहीं भी लिख, चाहे बी यहाँ लीजिए चाहे सी यहाँ लीजिए। tan सी हमको कितना गिवन है, गिवन दैट क्या है, सबसे पहले गिवन है वो देखिए, गिवन दैट tan सी इक्वल टू √3 है। tan सी इक्वल टू कितना है, √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/1। चूंकि एंगल की बात कर रहे हैं तो हम साइड्स वाले पार्ट लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/b। tan सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब यहाँ देखिए tan सी की बात हो रही है, tan सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, और सी के लिए बेस क्या होगा, सॉरी हाँ बेस क्या होगा, AC होगा। तो हमको क्या लिखा, AC AB इक्वल टू AC, देन बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे लिखिए, हमको चाहिए क्या, बेसी चाहिए, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। AB हमारा कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 3 + 1 इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब BC इक्वल टू 2 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, साइन भी चाहिए, कॉस सी चाहिए, प्लस कॉस भी चाहिए, साइन सी चाहिए। हम सबसे पहले साइन भी निकालते हैं, देखिए साइन भी। अब साइन भी क्या होता है, P/H होता है साइन भी। अब यहां लिख लीजिए सबसे पहले, आसानी होगी आप लोग को। BC हमारा कितना आया है 2, AC हमारा कितना है 1, AB कितना है √3। अब देखिए साइन B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, B के लिए परपेंडिकुलर हमको देखना है, तो B वाली एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी B के लिए परपेंडिकुलर होगा AC। चलिए ठीक है। H क्या होगा, सेम ही होगा, यानी BC, यानी AC/BC इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ही तो आएगी ना, हाँ 1/2 आ गई। अब कॉस सी, साइन भी हमको कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी। सी वाले एंगल से अब देखेंगे कॉस सी, जिससे tan सी देखा गया है ना, tan सी, तो कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, BC होगा, यानी इसको हम B/H लिख सकते हैं ना। कॉस सी के लिए पर बेस क्या होगा, सॉरी हाँ बेस कितना होगा, कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, AC होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, BC होगा। AC हमारा कितना है 1 है, और BC कितना है 2 है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। अब साइन बी कॉस सी पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉस बी और साइन सी। कॉस बी के लिए क्या होता है, B/H। कॉस बी के लिए बेस कितना है, AB है,
ध्यान से देखिए फिगर में, और हाइपोटेन्यूज तो BC ही होगा। ए भी हमारा कितना है √3/2 BC2। बात कीजिए साइन सी की, साइन सी क्या होता है, साइन सी P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, हाइपोटेन्यूज तो BC होगा। AB हमारा कितना है √3 और BC कितना है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। साइन बी की वैल्यू आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई, कॉस बी की वैल्यू आ गई, साइन सी की वैल्यू। अगर ऐसे आप परपेंडिकुलर और बेस निकाल के लगा देंगे ना, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ हमें ये जरूर देखना है किस एंगल के लिए दिया है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो अगर हम AB और AC से निकालेंगे तो हमको जानने में और आसानी होगी, AC और BC के लिए निकालेंगे तो हमको जानने में और आसानी होगी, इसलिए हम AB और AC भी लिख कर चलें कि आप जिससे समझ जाए। नाउ जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, साइन बी प्लस कॉस, साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी, साइन बी कॉस सी, साइन बी हमारा कितना है 1/2, ठीक है। कॉस सी कितना है हमारा 1/2 प्लस ये दोनों √3/2, 1/2 इंटू कितना होगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ऐड कर दीजिए 4/4 1 आंसर। बस ध्यान देने वाली बात क्या है हमारा, साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी, बी और सी एंगल बदला है तो उस एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। यानी सभी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस सेम नहीं रहता है, अलग अलग एंगल होगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी शायद फिगर बनाना पड़े इसलिए मिटा नहीं रहा। अरे भाई 27 की बात हो रही है, देखिए 27 क्या कह रहा है, if sin theta equal to 12/13, if sin theta equal to 12/13, then find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta minus cos theta, sorry 2 sin theta into cos theta into 1 upon tan square theta। यही अब देखिए कह क्या रहा है, सबसे पहला चीज साइन थीटा हमको गिवन है कितना 12/13, हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यानी ये बेसिकली क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है। अब देखिए कर क्या सकते हैं हम लोग, साइन थीटा हमको दिया है तो साइन और कॉस, साइन से हम कॉस निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन से अगर हम कॉस निकाल सकते हैं तो साइन कॉस से tan भी निकाल सकते हैं, यानी हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए वी नो दैट, अब पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझदार हो गए होंगे, और नहीं समझदार हो गए इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। गिवन दैट इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा गिवन है 12/13, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है।
1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144/169, 25/169। ये किसके इक्वल टू आया है? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/13। ये शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे कैसे आया ना। कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 5/13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 5 स्क्वायर दोनों तरफ से कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 5/13। अब हमको कॉस थीटा पता चल गया, साइन थीटा पता चल गया, चाहिए क्या भाई हमको? टैन थीटा, यानी टैन स्क्वायर थीटा। इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कॉट थीटा ही निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा हमारा कितना है? 5/13 अपॉन क्या हो जाएगा? 12/13, यानी ये कितना आ गया? 5/12। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना भाई? 5/13, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन थीटा कितना है? 12/13 है, सही है। और कॉस थीटा कितना है? 5/13 है, ये भी सही है, कोई दिक्कत? इंटू इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1/tan स्क्वायर को अगले में वैल्यू रख देंगे इसकी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, सबका स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, ए स्क्वायर लिखा या कर ही सकते हैं, क्या इतना ताम झाम करना। 144 अपॉन कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25/169, 12 पंचे 60 दूना 120, 169 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 5/12। इसको ऐसा रहने दीजिए। 144 से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में 5 गया 9, 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 13, 13, 13, 3 में 2 है 1, 120/169, 1, इससे हुआ ये कट गया, इंटू क्या है हमारा? 5/12। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, समझिएगा ये वाला पार्ट आगे यहाँ हो रहा है। 119/120, 5/12, सही कर रहे हैं। इसका स्क्वायर नहीं किया यार, कॉट थीटा वैल्यू रख देना, इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। कॉट स्क्वायर थीटा ना, इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी 25 अपॉन क्या होगा? 144, 25/14। ठीक है, अब हम यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 119 का 25 से पहले कीजिए, 9 × 45, अरे यार 4, 5 इनकम 5, 4 9, 5 एकम 9 दूनी 18, 2 एकम 3 और 2 एकम 2, 5, 9 9 8 17, 5 3 8 1 9, 29 75,
144 वन 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 20, ठीक है। 120 का 144 से, यानी 144 का 12 से, 12 से तो 12 चौक 48 के 8 का एरिया है 4, 12 चौक 48, 4 52 के 2 का एरिया है 5, 12 कम 12 5 17, यानी हमारा आ गया 2975 अपॉन 1728 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका तो ये आएगा, इन दोनों का ये आएगा। ये मिटा देना, इसमें नहीं है। देखिए 5 से कट रहा है, दोनों काट दीजिए। पहला काटिए, 5 24 55 25, 5 36 55 25, 4 इधर गया, 5 9 45, 2 इधर गया, 5 9 45, 5 चौक 20 55 25, 4 उधर जाएगा 47, 5 9 45, 45 2 5 दूनी 25 अपॉन, इसको भी काटिए, 5 23 15, 2 उधर गया 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 उधर गया 28 नहीं 17 28, तो 5 23 15, 2 उधर गए कितना हो गया 22, 5 चौक 20, 2 उधर गया 28 हो गया, 55 25 5 36, यानी 595 बाई आ गया 3 4 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 595 बाई 3 4 5 6। देखिए ऐसे थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, ये वाला लाइन चाहे मिटा दीजिए, इससे आपको समझ में, यही स्टेप आगे। सबसे पहले हमको साइन थीटा गिवन था कितना 12/13, उससे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस स्क्वायर ही रहने देते क्योंकि हमको क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर ही चाहिए था, कोई बात नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए 5/13। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमको पता था 1/10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कॉट थीटा की वैल्यू निकाले 5/13। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, फिर कॉस थीटा की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख के 1/10 थीटा, tan स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके माइनस कर दिए, तो कितना आया हमारे पास 119/169, 120/169 से 169 कट गया, इंटू ये वाला बचा था 5/25/154, 119 इंटू 120, 119/120 इंटू 25/144, मल्टीप्लाई कर दे, काट दिया, हमारा आंसर क्या हुआ आ गया, बस खाली कैलकुलेशन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।